अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेसिक ऑनर्स चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। 10वीं जमात के तलबा के लिए ये वक्त बड़ा कीमती वक्त है। अनकरीब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। हालात साजगार नहीं हैं, इसके बावजूद आपके बोर्ड के इम्तिहानात तय हैं और वो भी ऑफलाइन, जैसे हर साल होते हैं। इस तरह इस साल भी एग्ज़ाम्स का वही पैटर्न है, वही तरीका है। लिहाजा तलबा की रहनुमाई के लिए और उनके एतमाद को, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी की जानिब से क्वेश्चन बैंक्स अपलोड किए गए हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चन बैंक्स पर वीडियोस की एक सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें हम क्वेश्चन बैंक में मौजूद तमाम सवालात को बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो गेट रेडी। आज की इस वीडियो में हम मैथ फर्स्ट के पहले सबक दो मुतगय्यर खत्ती मसावातें, इसके एमसीक्यूज के बारे में देखेंगे। इस सबक में 1 मार्क्स के एमसीक्यूज किस तरह से पूछे जा सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दो मुतगय्यर खत्ती मसावातें, क्वेश्चन नंबर 1 उसका ए, 1 मार्क्स के लिए, मैथ फर्स्ट क्लास 10th के लिए। इसमें यहाँ पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, यानी मीन्स याद रखिए ये आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस करवाई जा रही है ताकि आपको बताया जा रहा है कि देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये हमारी रहनुमाई के लिए, सिर्फ गाइडेंस के लिए है, ताकि हमको एकदम नया ना लगे। अब देखिए चलिए हम लोग जो है कितनी फटाफट जो है अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। 1 मार्क्स के लिए देखिए ध्यान से सुनिए, जब 1 मार्क्स के लिए है तो जाहिर सी बात है सारे के सारे क्वेश्चन आसान होंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आसान ही रहेगा। तो अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, पहले हम उसको देख लेते हैं। सवाल है मसावात 4x जमा 5y बराबर 19 के लिए x बराबर 1 हो तो y की कीमत मालूम कीजिए। आपको यहाँ पर जो है देखिए एक क्वेश्चन दिया जाएगा और नीचे 4 ऑप्शन है, a है, b है, c है, d है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जवाब सही है, बस उस ऑप्शन को आपको लिखना है। अभी मैं यहाँ हल करके बता रहा हूँ, आपको ऐसे हल करना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं हल कर रहा हूँ। हर सवाल को मैं ऐसे हल करूँगा, आपको इस तरीके से हल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो है उसका ऑप्शन और जो आंसर है वो आपको लिख देना होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए मुझे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये सब रफ में हल करना आप साइड में। तो यहाँ जो है मुझे दिया हुआ है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 कहा गया है और x की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 और ये x की वैल्यू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 19, क्योंकि y की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू 1 है, इसलिए इसकी जगह हमने 1 लिखी। अब ये 4 1 ज़ा 4, यानी 4 का 4 जमा इट इज़ 5y इज इक्वल टू 19। तो ये 5y यही रहेगा, ये 19 और ये प्लस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4। 19 माइनस 4 मीन्स 15, तो दैट इज 5y इज इक्वल टू 15 मीन्स y इज इक्वल टू 15 अपॉन 5 मीन्स y इज इक्वल टू 5 जगह 5 5 दिए 15, तो y की कीमत कितनी आई, 3 आई। तो अब इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है, ये बी ऑप्शन जो है वो सही है। तो आपको जो है जवाब में क्या करना है, सिर्फ ऐसे नंबर 1 लिखना है और उसमें जो है आपको बी ऑप्शन, ऐसे बी और क्या है 3 है तो 3 लिख देना है। या आप चाहें तो सिर्फ जो है ऐसे नंबर 1 लिखिए और 3 लिख दीजिए, या आप चाहें तो सिर्फ नंबर 1 लिख दीजिए और उसका सही ऑप्शन क्या है बी, वो लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने हल किया ये सब आपको जैसे स्पीड में मैंने हल किया ऐसे ही स्पीड में हल करना है, लेकिन अब इतनी भी स्पीड में मत हल करना कि रॉन्ग हो जाए। हाँ, स्पीड होना चाहिए और एक्यूरेसी भी होना चाहिए। तो ये आपको यानी एक सैंपल बताया गया कि देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, आप बस इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और अब इस जैसा क्वेश्चन आया तो वो आपको हल करते आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है देखिए हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है, दी हुई दो मुतगय्यर खत्ती मसावतों के लिए अगर d बराबर 13, dy बराबर 39 और dx बराबर 26 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। ये सवाल है आपके पास में और ये नीचे यहाँ 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा उसको बस आपको लिखना होगा, उसको आपको साइड में हल करना होगा और देखना होगा कि ये 4 में से कौन सा सही है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये मैं हल करके बता रहा हूँ आपको, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको समझने के लिए। अब देखिए जब dx है, dy है और d मालूम करना है तो ये कितना आसान है। हम लोग को जो है x अगर मालूम करना होता था क्रैमर के उसूल में, तो हम कैसे मालूम करते हैं, x बराबर
हमारे पास में ज़ाब्ता है dx अपॉन डी बराबर, तो dx कितना है हमारे पास में 26 है और बटे d हमारे पास में कितना है 13 है। तो इसको तकसीम कर देंगे, 13 का 13, 13 दूनी 26, यानी मीन्स जो ए आंसर है वो सही है। तो बस अब आप लोग जो है नंबर 2 ऐसे लिखोगे और उसका ए आंसर है तो बस ऐसे ए लिख दो, हो गया ख़त्म। तो ये इस तरीके से आपको देखना है, यानी ये क्वेश्चन आप समझिए, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, यानी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो कैसे हल करना वो तरीका समझिए। हो सकता है यहाँ उसने x पूछा, आपको पेपर में y पूछ ले, तो y भी आपको मालूम करते आना चाहिए कि अगर y पूछ लिया तो यहाँ बस अब आप लोग क्या लिखोगे, y बराबर डी वाई अपॉन डी ऐसा लिखोगे, और डी वाई की जो कीमत है वो लिखोगे। जैसे यहाँ पर देखिए डी वाई कितना हमारे पास में 39 और अपॉन डी कितना हमारे पास में 13, तो 13 का 13 26, 13 3 39, ठीक है। तो यानी आप क्वेश्चन समझिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो मैं कैसे हल करूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन यानी सिंपल रहेगा, जाहिर सी बात है। अगला सवाल है हमारे पास में, देख लेते हैं हम लोग। या हमारे पास में क्वेश्चन है, देखिए बताइए कि मंदरजा झैल में से कौन सी मसावत दो मुतगय्यरी खत्ती मसावत है। तो दो मुतगय्यरी खत्ती मसावत होने के लिए हमारे पास में शर्त क्या है कि उसमें दो मुतगय्यर होना चाहिए, और खत्ती का मतलब यह है कि वहाँ जो मुतगय्यर है उसकी सबसे बड़ी कुव्वत एक होना चाहिए, उसका दर्जा एक होना चाहिए। तो दो मुतगय्यरी और दर्जा एक, तो अब देखें यहाँ हम लोग देख रहे हैं दो मुतगय्यर हमारे पास में x है और y है, और x की भी जो कुव्वत है वो एक है और y की भी जो कुव्वत है वो एक है। तो ये दो मुतगय्यर खत्ती मसावत है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है 2x नफ़ी 3y बराबर 8 नफ़ी 3y, तो यहाँ पर भी जो है x की कुव्वत एक है, यहाँ y की कुव्वत एक है, और यहाँ भी y की कुव्वत एक है, और यहाँ दो ही मुतगय्यर है, याद रखिए आप ऐसे मत बोलना ये y है और ये भी y है, दोनों y ही है, इसलिए एक ही मुतगय्यर है, या याद रखना। और ये x एक मुतगय्यर, तो यानी यहाँ भी दो मुतगय्यर है, और यहाँ पर x एक मुतगय्यर है, इसकी कुव्वत एक है, यहाँ y एक मुतगय्यर, इसकी कुव्वत एक है, और यहाँ भी y ही है, यानी यहाँ भी दो मुतगय्यर ही है, दो ही मुतगय्यर है, और मुतगय्यर की कुव्वत एक है। और यहाँ पर देखिए दो मुतगय्यर तो है, एक मुतगय्यर x है और एक मुतगय्यर y है, लेकिन x की जो कुव्वत है वो कितनी है, दो। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि बताइए कि मंदरजा झैल में से कौन सी मसावत दो मुतगय्यरी खत्ती मसावत नहीं है। तो कौन सी नहीं है, ये जो चौथी जो डी पर जो ऑप्शन है वो वाला है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर लेना आप, खत्ती मसावत नहीं है आएगा। तो यहाँ कौन सा, यहाँ इसको देखो हल करने की भी ज़रूरत नहीं, यही हमने इसको समझ लिए, और समझने के बाद में पता चला कि ये जो डी ऑप्शन है ये दो मुतगय्यरी खत्ती मसावत नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ गया सबके। तो बस आपको आंसर लिखना है 3, और ये जो डी है ये लिख देना है। तो आपको ऐसे देखते आना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ देखा, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये बटे देखे ना उन्होंने, तो ये बटे देखते ही वो लोग समझ जाते हैं अरे हाँ बटे नहीं आता है, यानी इसका मतलब ये नहीं है। तो ध्यान से देखना, बहुत गड़बड़ मत करना, इत्मीनान से देखो बटे है, लेकिन बटे में आदाद है, तो आदाद बटे में है तो कोई मसला नहीं। ये अगर x बटे में होता तो तब हम कह सकते थे कि ये दो मुतगय्यर खत्ती मसावत नहीं है, लेकिन अभी बटे में x नहीं है, x ऊपर है, याद रखो एकदम ध्यान से, बहुत ध्यान से हल करना है पेपर, बहुत ध्यान से पेपर हल करना है। थोड़ी सी भी आपकी मिस्टेक हुई यानी पूरे साल भर की मेहनत जो है आपकी ज़ाया हो जाएंगी, याद रखो। इसलिए पूरे ध्यान से देखना, तवज्जो से देखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर जो है दिया हुआ है मुझे कि बताइए कि मंदरजा झैल में से कौन सा हल मसावात 3x जमा 6y बराबर 12 का हल नहीं है। यानी यहाँ एक मसावत हमको दी हुई है, और ये यहाँ नीचे चार ऑप्शन है हमारे पास में, इसमें से कोई एक हल ऐसा है जो इस मसावत का नहीं है। अब मसावत का हल यानी क्या, किसी भी मसावत का हल यानी उसमें मौजूद मुतगय्यर की कीमत है। अब ये मसावत का हल है तो ये कैसे होगा कि हमने अगर x की कीमत और y की कीमत रखें, तो x की और y की कीमत रखने के बाद में जो जवाब इधर आ रहा है, इधर लेफ्ट साइड में जो जवाब आ रहा है वही आंसर इधर भी आना चाहिए। यानी अगर इधर 12 है तो इधर भी ये पूरा हल करने के बाद 12 ही आना चाहिए, दोनों तरफ सेम आंसर आना चाहिए। अगर दोनों तरफ सेम आंसर आता है तो हम कहेंगे कि हाँ वो हल है, और अगर दोनों तरफ सेम आंसर नहीं आया तो हम बोलेंगे कि वो हल नहीं है। तो इसको थोड़ा सा हल करना होगा, तो चलिए मैं हल करके बता देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग पहले जो है ना ये नफ़ी 4 और 4 को चेक कर लेंगे। यानी क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ मेरे पास मसावत है 3x जमा 6y बराबर 12 है मेरे पास, ठीक है ना। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, देखो पहले अगर मुझे इसको चेक करना है, यानी क्या करना है, ये x की जगह नफ़ी 4 लिखना है और y की जगह 4 लिखना है।
देखिए ये x 3, ये x की जगह लिखेंगे हम नफ़ी 4 जमा ये 6, y की जगह हम लोग लिखेंगे कितना 4 और बराबर ये, तो ये जो 12 है ये पहले से है। हाँ अभी वो उसको कुछ नहीं किया हमने, वो वैसे ही है। 3 चौक 12 मीन्स ये हो गया नफ़ी 12 जमा 6 चौक कितना हो गया 24 बराबर कितने 12। नफ़ी जमा नफ़ी यानी 24 में से 12 गए तो 12 बचेंगे, तो 12 बराबर 12। देखो दोनों तरफ सेम आंसर आया, दोनों तरफ सेम आंसर आया मीन्स ये मसावत का हल है। और हमको क्या देखना है कि कौन सा हल नहीं है देखना है। हाँ याद रखो, इसको अच्छे से देखना। बहुत सारे बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड रहते हैं, गड़बड़ गड़बड़ में बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर डालते हैं और बाहर आके रोते हैं। इत्मीनान से देखना, वो जो 2 घंटे हैं वो पूरे साल भर की मेहनत है आप लोगों की, याद रखो। इसलिए थोड़ी भी गड़बड़ हो गई वहाँ तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आप लोगों का। अच्छा आगे देखेंगे हम, अब वापस से मैं ये एक को तो मैंने चेक कर लिया, एक को अब दूसरा जो है देखेंगे हम लोग। 3x जमा 6y बराबर 12 है। अब यहाँ x की जगह मुझे 0 लिखना है, तो ये जो x है इसकी जगह मैं लिख दूंगा 0, तो मीन्स 3 को 0 से ज़र्ब करेंगे तो 0 ही आएगा जमा 6, y को जो है y की जगह कितना लिखना है, देखो 2 लिखना है। तो ये y की जगह अगर 2 लिखे तो 6 2 कितना हो जाएगा 12 बराबर 12, तो 0 में 12 जमा करेंगे मीन्स 12 बराबर 12। ये भी दोनों सेम आए, दोनों सेम आए मीन्स यहाँ ये हल है। हल है ये कैसे समझ में आया कि जो आंसर इधर है वही आंसर इधर अगर आता है तो वो उसका हल है, वरना नहीं है। आगे देख लेते हैं, 8 को देख लेते हैं। वापस से मैं मसावत लिखता हूँ, 3x जमा 6y बराबर 12, तो 3x की जगह हम लोग लिखेंगे अब 8 जमा 6y की जगह हम लोग लिखेंगे कितना नफ़ी 2 बराबर ये जो 12 है ना वो इधर का है। ये हो गया 3 8 24। अब देखिए ये जमा और ये नफ़ी, जमा नफ़ी क्या हो गया नफ़ी, 6 2 कितना हो गया 12 बराबर 12। 24 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 12 और ये बराबर 12। ये भी सेम आए, तो बच गया कौन, अब ये लास्ट बच गया, फिर भी चेक कर लो उसको भी देख लो। तो यहाँ 3x जमा 6y बराबर कितना है 12, तो यहाँ पर यह है 3 और x की जगह हम लोग लिखेंगे 3 जमा ये 6, y की जगह हम लोग लिखेंगे कितना 1 बराबर ये 12। तो ये हो गया 3 3 9 जमा 6 का 6 बराबर 12। 9 और 6 कितने होते हैं 15 बराबर 12। क्या 15 12 के बराबर है, नहीं है। दोनों आंसर अलग अलग आए, दोनों आंसर अलग अलग आए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कीमतें हैं ये कीमतें उस मसावत का हल नहीं है। तो हमसे पूछा गया था कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा मसावत का हल नहीं है, तो कौन सा है, डी नहीं है। तो आप जो है ऐसे जो है 4 नंबर लिखोगे, ऐसे 4, और उसका जो सही आंसर है डी वो आप लोग लिखोगे। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ध्यान से देखना, गौर से देखना। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। पांचवा सवाल बहुत आसान सवाल है। यहाँ आप लोगों को एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये यहाँ साइड में ऐसे आप लिख लेना इसको बाकायदा। यहाँ 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और उसकी कीमत भी दी हुई है कि उसकी कीमत 2 है। तो आपको कहा गया कि x बराबर कितना रहेगा। तो चलिए इसको कैसे हल करते हैं हम लोग, तिरछा ज़र्ब करते हैं। 3 को x से ज़र्ब देंगे तो इट इज़ 3x, बीच में माइनस करते हैं, 5 2 ज़ा 10, तो 5 2 10 बराबर ये हो जाएगा 2। तो ये 3x तो यही रहेगा, ये 2 पहले से है, ये नफ़ी 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जमा 10, यानी हमको मिलेगा 3x बराबर 10 और 2 कितना हो गया 12। तो x बराबर ये 12 पहले से है, ये 3 उधर जाके कहाँ जाएंगे इसे बटे में, यानी x बराबर 3 चौक 12। तो x की कीमत 4 आई, तो यहाँ x की कीमत 4 कहाँ है, ये बी ऑप्शन पर है। तो मीन्स यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 और उसका जो आंसर है बी वो लिख। ये सब आप साइड में हल करोगे, लास्ट पेज पर हल करोगे, वहाँ पर रफ वर्क लिखना है और वहाँ ये सारी चीज़ें हल करना है और बिल्कुल गड़बड़ करना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, छठा सवाल। अगर अगला सवाल यहाँ मैं देख रहा हूँ, दी गई दो मतगैर खत्ती मसावतों के लिए डी की कीमत मालूम कीजिए। कितना आसान, 1 मार्क्स के लिए यानी सारे आसान क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, याद रखो 1 मार्क्स के लिए यानी सारे आसान क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ हमको ये मसावतें दी हुई है, इसके लिए हमको डी मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, देखिए यहाँ ईजी को एकदम ईजी तरीका है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये साइड में हल करना है आपको कहीं पर लास्ट पेज पर। अब देखिए मसावत जो दी हुई होती है उसकी मदद से डी कैसे मालूम करते हैं, तो डी इज इक्वल टू, ये जो पहली लाइन होती है यहाँ, ये जो पहली लाइन होती है ये x की लाइन होती है, और ये जो दूसरी लाइन होती है ये y की लाइन होती है। ये x y ऐसे लिखना नहीं आप लोग का, इसे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ मैं x के मुतगैर लिखता हूँ, x के ज़रीब लिखता हूँ, यानी x के साथ कौन सा दे, तो यहाँ x के साथ कौन है 5 है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 5। यहाँ x के साथ कौन है 2 है, तो ये x का ज़रीब कोएफिशिएंट जो है वो 2 है।
यहाँ y का कोएफिशिएंट मीन्स y के साथ कौन सा अदद है, 3 है, तो इट इज़ 3। और यहाँ y का कोएफिशिएंट कौन सा है, 4, तो यहाँ पर आ जाएगा इट इज़ 4। और इसको सिर्फ क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 5 4 ज़ा 20, 5 चौक 20, नफ़ी 3 दुए 6, 20 में से 6 गए तो कितने बच जाएंगे हमारे पास में, 14। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 और यहाँ पर उसका जो सही आंसर है वो लिख देंगे 8। बस ऐसे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, इसको आपको इस तरीके से हल करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों से कहा गया है कि ये जो है क्वेश्चन यानी इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो सिलेबस में नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो है एक एक मार्क्स के लिए, क्योंकि 9वीं में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, इसलिए उसने जो है ये क्वेश्चन शायद पूछ लिया है या इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एहतियात के तौर पर हम लोग इसको भी समझ लें, कोई मसला नहीं, अगर आ गया तो लिख देना, नहीं आया तो नहीं लिखना, लेकिन जो है इसको भी देख लें। तो अब देखो यहाँ पर दो मसावतें दी हुई हैं, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252 है और 49। तो अगर इस टाइप की जो मसावतें होती है हमारे पास में जो इस टाइप की जो मसावतें, देखिए यहाँ 57x है और 49y है, तो यहाँ पर 49x है और 57y, मीन्स अल्टरनेट ज़रीब है। अल्टरनेट ज़रीब का मतलब ये है कि जो यहाँ x का ज़रीब है वो इधर y का है, देखो जो यहाँ x के साथ में है वो इधर y के साथ में है, और जो y के साथ में है वो इधर x के साथ में है। तो ऐसे अगर अल्टरनेट ज़रीब रहे तो उस वक्त हम ऐसे मसावतों को हल करने के लिए एक बार उनकी जमा करते हैं और एक बार नफ़ी करते हैं और फिर उसको हल करते हैं। लेकिन यहाँ जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ इतना ही पूछा गया कि x जमा वाई क्या रहेगा। x जमा वाई क्या रहेगा, यानी क्या करेंगे, इस मसावत की एक बार जमा करेंगे हम लोग। तो देखते हैं एक बार जमा करके क्या आता है। तो यहाँ पर जो है देखिए मेरे पास में जो मसावत है वो क्या है, 57x नफ़ी 49y इज इक्वल टू है 252, और इधर मेरे पास में है 49x माइनस 57y इज इक्वल टू है 172। इनकी अगर हम लोग जो है जमा करते हैं, ये सब साइड में करना पीछे, तो अब जो है 7 और 7 14 15 16, और यहाँ पर ये 5 और 5 10, ये हो गया 106x, और ये नफ़ी नफ़ी क्या होगा, जमा होगा, और बढ़त की निशानी नफ़ी की निशानी लगेगी, और यहाँ पर जो है सेम जमा होगी, मीन्स यहाँ भी हो जाएगा 106y बराबर 2 और 2 हो जाएगा 4, 7 5 12 के 2 हासिल आया 1, 2 और 1 3 और 1 4, 424 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये 106 का पारा डायरेक्टली पढ़ सकते हैं हम, तो यहाँ 106 का 106, 106 का 106, 106, 6 चौक 24 होता है ना, तो 106 चौक 424। तो मीन्स यहाँ हमको मिलेगा x नफ़ी y बराबर कितना, 4। तो अब देखो यहाँ पर हमको क्या मिला, x नफ़ी y बराबर 4 मिला, जबकि हमको क्या चाहिए था, x जमा y बराबर x जमा y चाहिए हमको, लेकिन यहाँ हमको क्या मिला, x नफ़ी y मिल गया। तो कोई मसला नहीं, आप लोगों को जैसे समझा ना कि यार नफ़ी मिल गया, तो फ़ौरन इसी दो मसावतों की आप जो है जल्दी से क्या कर लो, आप नफ़ी कर लो। यानी क्या करेंगे, 57x नफ़ी 49y इज इक्वल टू 252, ठीक है। और उसके बाद में 49x नफ़ी 57y बराबर 172, इनकी क्या करेंगे हम, अभी जमा किए थे, अभी नफ़ी कर लो। तो ये नफ़ी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जमा, और यहाँ पर ये नफ़ी, 57 में से 49 गए तो ये 50, और वो 7 8 हो जाएंगे, यानी हो जाएगा 8x। अब ये नफ़ी है, ये जमा है, जमा नफ़ी क्या होता है, नफ़ी, 57 में से 49 गए तो जमा 8y बराबर ये 252 है और ये 172 है, इसमें से हमको क्या करना है, नफ़ी करना है। तो 172 ये 252 मीन्स ये 2 में से 2 गए 0 बचेगा, 5 में से 7 नहीं जाते, 15 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, वो 5 और ये 3 8, ठीक है। तो ये 80 बच जाएगा, मीन्स यहाँ 8 1 8 8 1 8 और ये 8 दहाए 80, मीन्स x जमा वाई ये आपको मिलेगा 8 दहाए, दहाई मीन्स 10। तो x जमा y की कीमत कितनी है आपके पास में, 10। तो बस यहाँ देखना है ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो यहाँ पर जो है ये लास्ट में या कहीं पर तो जो है नफ़ी है शायद यहाँ पर, क्योंकि दो दो ऑप्शन जो है सेम नहीं रहेंगे, यहाँ शायद नफ़ी है। तो जहाँ भी रहेगा नफ़ी, तो अब यहाँ हमारे पास में 10 आया ना, इसलिए ये वाला जो आंसर है, ये वाला आंसर जो है वो सही रहेगा, ठीक है। तो जो भी आंसर रहेगा ये यहाँ पर ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, लेकिन वहाँ क्वेश्चन पेपर में जहाँ 10 लिखा हुआ है तो बस आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे लिखोगे, और डी आंसर सही है तो डी लिख दोगे, ठीक है। ये हो गए 7 क्वेश्चन हमारे। अगला क्वेश्चन देखें, 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
यानी ये सब जो है ना आपको सिर्फ एक बता रहे हैं वो कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग ऐसी मशक कीजिए, एमसीक्यूज में ऐसा पूछ सकते हैं आपसे। अब यहाँ हमसे क्या कहा गया, 2x नफ़ी y बराबर 2 का हल कौन सा है। यहाँ मसावत में लिखता हूँ 2x नफ़ी y बराबर 2, इसका हल देखना है। तो अब भी मैंने बताया आप लोगों को कि इसका हल यानी दोनों तरफ सेम आंसर आया यानी वो उसका हल है, और अगर दोनों तरफ सेम आंसर नहीं आया यानी वो उसका हल नहीं है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा हल है, यानी ये चारों में से कौन सी कीमत रखें हम कि दोनों तरफ सेम आंसर आना चाहिए। तो चलिए पहले हम इसको रख के देखते हैं। ये 2 है, यहाँ x की जगह देखो, पहले ये 2 रखता हूँ मैं, ये x की जगह 2, नफ़ी ये y की जगह फिर आगे क्या है 2 है, बराबर 2। तो ये हो जाएगा 2 दुए 4, नफ़ी 2 बराबर 2। तो 4 में से 2 गए तो 2 बराबर 2, यानी ये वाला उसका हल है। ये पहले हमने इसको चेक किया, अब इसको देखेंगे हम लोग इसको, ठीक है ना। तो ये वापस से मैंने मसावत लिखा। अब यहाँ पर क्या है 2 है, तो यानी x की जगह 2 लिखेंगे, तो 2 दुए कितना हो गया 4, नफ़ी y की जगह कितना लिखेंगे हम 5 बराबर 2। 4 में से 5 गए तो नफ़ी 1 बचेगा बराबर 2। तो नफ़ी 1 2 के बराबर है क्या, नहीं। यानी यहाँ हमसे क्या पूछा गया, कौन सा हल है। तो जाहिर सी बात है जब पहला आ गया तब आगे वालों को देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए कि हल है ये कैसे देखते हैं वो मैं आगे की स्टेप समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। देखो अब आगे जो है मैं वापस से मसावत लिखता हूँ, 2x नफ़ी y बराबर 2 है। अब मुझे 5 और 2 को चेक करना है, तो यानी मैं x की जगह 5 लिखूंगा। देखो x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 5, नफ़ी y की जगह हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, y की जगह 2 बराबर 2। तो ये हो जाएगा 5 दुए 10, नफ़ी 2 बराबर 2। 10 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 8 बराबर 2। तो 8 2 के बराबर है क्या, नहीं है। तो यानी ये भी उसका हल नहीं है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं। लास्ट वाला क्या है, 2x नफ़ी y बराबर 2 है। तो अब देखो यहाँ ये जो पहली कीमत होती है x की होती है, ये y की होती है। तो यानी x की जगह हम 5 लिखेंगे, तो ये 2, x की जगह 5 नफ़ी y, तो y की जगह वापस से 5 बराबर 2। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, नफ़ी 5 बराबर 2। तो 10 में से 5 गए तो कितना बचेगा 5 बराबर 2। क्या 5 2 के बराबर है, नहीं। यानी देखो समझ लो अच्छे से, अगर दोनों तरफ आंसर सेम आता है तो ही वो जो कीमतें हैं वो कीमतें उस मसावत का हल रहेगी। वरना जैसे यहाँ पर ये बराबर नहीं आया, यहाँ बराबर नहीं आया, यहाँ बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब वो मसावत का हल नहीं है। तो अच्छे से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन कि यहाँ पर हमको दिया हुआ है x जमा वाई बराबर 70 है और x नफ़ी y बराबर 10 है का हल कौन सा है। यानी यहाँ पर अगर इन दोनों मसावतों को हमने हल किए तो ये दोनों मसावतों को हल करने पर हमको जो है x की क्या कीमत मिलेंगी और y की क्या कीमत मिलेंगी, ये हमको देखना है। तो देखो या तो इसको पूरा हल करके हम लोग देख लेंगे, या हम लोग डायरेक्टली 10वीं जमात में अगर हम हैं तो हम डायरेक्ट भी इसको हल कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चों को नहीं समझता ऐसा, तो वो सिंपल क्या करना है, इस पूरी मसावत आसान सी मसावत है इसलिए इसको हल कर लेना और हल करके देख लेना। या अगर नहीं है ऐसा तो देखो यहाँ पर क्या है, x जमा वाई बराबर 70 आना चाहिए। x और y की कीमत कितनी आना चाहिए 70, यानी दोनों की जमा किए तो 70 आना चाहिए। तो देखो 40 और 30 ये 70 तो होते हैं, लेकिन यहाँ फिर आगे क्या कहा गया है, x नफ़ी y जो 10 आना चाहिए। यानी x में से अगर y को हमने नफ़ी करे तो दोनों की नफ़ी करने पर 10 आना चाहिए। तो देखो पहले ऑप्शन पर अगर हम गौर करते हैं 40 और 30 पर, तो 40 और 30 70 होते हैं, यानी पहली पहली जो इक्वेशन है, पहली जो मसावत है वो सेटिस्फाई होती है, ठीक है, वो सही मिलती है हमको। अब दूसरी जो मसावत है देखो 40 में से 30 गए तो 10 बचते हैं, यानी ये वाला हल हो सकता है। लेकिन फिर भी आगे वाले को भी देख लेंगे हम लोग। अब यहाँ क्या है 30 और 40 है, 30 और 40 है, तो 30 और 40 70 होते, ठीक है। ये 30 और 40 यानी दोनों की जमा करने पर 70 आएगा। ये पहली मसावत मुतमईन होती है, सेटिस्फाई होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ 30 में से अगर 40 गए तो 30 में से 40 गए तो नफ़ी 10 बचता, यह और यहाँ कितना है हमारे पास 10, यानी ये जो दूसरा ऑप्शन है ये गलत है, ये नहीं ले सकते हम लोग। तीसरा क्या है 10 और 60, तो ठीक है 10 और 60 ये 70 होते हैं, 10 और 60 ये 70 होते हैं। लेकिन 10 में से 60 गए, क्योंकि यहाँ क्या करना है दोनों की नफ़ी करना है ना, तो यानी 10 और 60 की नफ़ी करना है, तो 10 में 60 गए तो नफ़ी 50 आता, जबकि यहाँ कितना है 10 है, यानी ये सी ऑप्शन भी नहीं है। आगे है 50 और 20, तो ठीक है 50 और 20 70 होते, लेकिन 50 में से 20 गए तो कितने बचते हैं 30, जबकि यहाँ कितना चाहिए 10। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला ऑप्शन है ये पहला ऑप्शन ही सही है। तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं या इसको हल करके भी आप दे सकते हो।
ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, तो आप ए को लिख दोगे। नेक्स्ट अगला सवाल ले लेते हैं हम लोग, 10वां सवाल और आखिरी सवाल है जो एमसीक्यूज दिए हुए क्वेश्चन बैंक में जो दिए हुए हैं उसमें 10 सवाल दिए हुए हैं, यानी ये 10 सैंपल दिए हुए हैं कि आपको पहले सबक में से ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बस ये 10 की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, यानी आपके जो है इसमें से जो भी सवाल आएगा वो आप लोग हल कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पर यह अगला सवाल क्या है हमारे पास में, 4x नफी 3y बराबर नफी 11 है और 4x जमा 3y बराबर 19 है। ठीक है, तो मसावातों के लिए dx की कीमत मालूम करना है, dx। तो अब dx कैसे मालूम करते हैं, हमको मालूम है। तो देखो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आप लोगों को, आप यहाँ इसको अच्छे समझ लीजिए। यहाँ dx पूछा है, हो सकता है आपको पेपर में dy पूछ ले, तो आप जो है तैयारी में रहना कि dx आया तो भी मैं मालूम कर सकूं और dy आया तो वो भी मैं मालूम कर सकूं। तो देखो मैं यहाँ dx कैसे मालूम करते हैं, आप लोगों को भी मालूम है, ये सब सिलेबस हमारा हो चुका है, फिर भी बस रिवीजन के तौर पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं। यहाँ हम लोग लिखते हैं x के अरकान और यहाँ हम लोग लिखते हैं y के अरकान, लेकिन जब हम लोग dx मालूम करते हैं, dx मालूम करते हैं, उस वक्त हम यहाँ x की कीमतें ना लिखते हुए इसकी जगह मुस्तकिल लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं, जो बराबर के उस तरफ है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ x की जगह हम लोग ये जो 19 है इसको लिखेंगे और यहाँ जो नफ़ी 11 है उसको लिखेंगे, मीन्स यहाँ लिख देंगे हम 19 और यहाँ लिखेंगे हम नफ़ी 11। और फिर उसके बाद में y है, तो y का ज़रीब यहाँ हमारे पास में कितना है, 3 है, तो ये 3 लिखेंगे और यहाँ y का ज़रीब अलामत के साथ लिखना, यहाँ नफ़ी 3 है तो नफ़ी 3 लिखेंगे। उसके बाद में अब इसको हल करेंगे, 19 का 19, 19 भी 38, 19 तीय 57 मीन्स इट इज़ -57 और यहाँ बीच में माइनस है और ये 11 तीय 33 मीन्स -33 बराबर हो जाएगा। ये -57 वैसे की वैसी है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +33। तो जो है 57, नफ़ी जमा क्या होगा, नफ़ी 57 में से 33, तो 7 में से 3 गए तो 4 बचेगा और 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे और बड़े अदद की निशानी नफ़ी है तो नफ़ी 24 मीन्स यहाँ dx हमको मिलेगा कितना, नफ़ी 24। तो नफ़ी 24 कहाँ है, सी पर है, तो बस आप लोग लिखोगे 10 और इसका जो सी ऑप्शन है वो आप लोग लिखोगे। तो देखिए ये यहाँ पर सिर्फ एक सैंपल है, ये जो है ये क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं है, ये आप लोगों के लिए एक सैंपल है कि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को जो है पूछे जा सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 उसका ए। अभी क्वेश्चन नंबर 1 उसका बी जो है वो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये उम्मीद करता हूँ कि जितना कुछ इस